हेलो एवरीवन, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है द वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमने जैसे कि हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स बोला जाता है, लाइक कुक, ड्राइव, गो, फाइंड, बाय एट्सेट्रा। ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, जो हमने काम किया है या हम करते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब्स। अब वर्ब्स में हमें क्या क्या पता चलता है। सी, वर्ब टेल्स अस what a person or thing does, क्या किसी पर्सन ने किया है उसके बारे में। लाइक हरी laughs, तो लाफ हमारा क्या है, वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी बजती है, तो स्ट्राइक्स हमारा वर्ब है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कोई पर्सन या कोई भी चीज़ क्या करती है उसके बारे में। सेकेंड हमें पता चलता है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ है वो। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज स्कोल्डेड, हरी को डांट पड़ी है, तो स्कोल्डेड हमारा वर्ब हो गया। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल ले लो आप, द विंडो इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ गया ब्रोकन। विंडो के साथ क्या हुआ है कि वो विंडो टूट गई है। व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और अ थिंग। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आता है व्हाट अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग इज़, क्या कोई पर्सन या चीज़ क्या है, वो भी हमारे वर्ब में ही आता है। The cat is dead, dead is your verb. I feel sorry, what I feel, feel is your verb. तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन जो है वो वर्ब की निकल के आती है कि a verb is a word, I am going to write here, a verb is a word used to tell or assert, assert का मतलब भी tell बताना ही होता है, something about some person or thing, किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बताता है। दैट इज़ योर वर्ब। अब यहाँ पे आपको वर्ब क्लियर हो गया है, तो इसके आगे हम करेंगे इसकी दोनों टाइप्स जो हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सी, नाउ आई एम गोइंग टू राइट टू फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, लाइक द बॉय किक्स द फुटबॉल, the boy laughs loudly। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हो कि इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा वर्ब किक्स है, यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब है, किक्स। किक्स जो वर्ब है वो पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर, मीन्स डूअर से पास हो रहा है। कहाँ किक किया उसने, फुटबॉल को, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। ये हमारा सब्जेक्ट है, किसने किक किया है, बॉय ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या किया है बॉय ने, किक, तो दिस इज़ आवर वर्ब। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बॉय ने किसको किक किया है, किस चीज़ पर किक किया है, तो यहाँ पे मेंशन है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जब हमारी वर्ब जो है वो पासेस ओवर होती है, मीन्स बताया जाता है कि किसके ऊपर एक्शन किया गया है, वो हमारा वर्ब होता है ट्रांजिटिव। सेकेंड सेंटेंस में देखो, द बॉय लाफ्स लाउडली, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। किस पे हंस रहा है ये चीज़ मेंशन नहीं है, लाफ्स इज़ योर वर्ब, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर हंस रहा है ये चीज़ मेंशन नहीं है, मीन्स यहाँ पे पास ओवर नहीं हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट होता है और हमारी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को पास ओवर करती है, दैट इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है और जो हमारा वर्ब है, सिमिलरली हमारा वर्ब जो है वो पास ऑन नहीं करेगा, तो हमारा वर्ब हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन आपको बना देती हूँ। हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन बनेगी अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the doer जो काम करता है, और सब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी हमारा होएगा, टू द ऑब्जेक्ट को पास ऑन करता है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब सेकेंडली इसी का ऑपोजिट आ जाएगा, जहाँ पे डज नॉट पासेस। अ वर्ब दैट डिनोट्स एक्शन, तो डिनोट कर रहा है, डिनोट्स एक्शन विच डज नॉट पास ओवर from doer to the object is called intransitive verb। क्लियर हो गई है दोनों डेफिनेशन आपको, कि जिसमें हमारा डूअर जो है वो पास ऑन हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज़ आर ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें नहीं पास हो रहा है, दैट इज़ आर इंट्रांजिटिव वर्ब। और आगे चलते हैं। अब सबसे एक ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। अब जैसा कि आप देख सकते हो इस सेंटेंस में हमारे पास गेव इज़ योर वर्ब, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वॉच भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डूअर जो है वो पास ऑन हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ सेंटेंसेस में एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है लेकिन कुछ में ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हो। उसके लिए क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट में से एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, किसी का नाम होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसा कि यहाँ पे हिम है, तो दिस इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट denotes the person to whom something is given or for whom something is done, कि जिसको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कोई भी चीज़ दी गई है या कोई चीज़ उसके बारे में करी गई है उसके बारे में, तो ये हमारा जो थिंग होती आएगी दैट इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्लियर है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पर्सन, थर्ड पर्सन को हम रेफ़र करते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या चीज़ दी गई है, कैसे दी गई है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।